पप्पू यादव जी का जहां तक सवाल है, वो अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, कभी किसी की तारीफ करते हैं, कभी किसी की बुराई करते हैं। उनका ये एक समझ लीजिए कि आदत सा बन गया है कि भाई जगह जिस हिसाब से हमें जगह मिले उसी हिसाब से हमको चलना है। वही चारा घोटाले का मामला लेकर के इतना कोसा है उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो को कि जिसका मतलब एक इतना वीडियो है उनका, इतना वीडियो के कुछ कहने का नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी का भी बहुत उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला है, चाहे वो सृजन घोटाला वाला मामला हो, तरह तरह का आरोप लगा है। आज जब उनका जमीन कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ रहा है कि चलो भाई कम से कम ओवैसी का कद को नीचे करेंगे तो हमें एक जो है महागठबंधन में जगह मिलेगी या हमारा पार्टी विलय करके हमको एक अच्छा मुकाम मिल जाएगा। इस वजह से इस तरह का अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बयान ये भी काफी बेतुकी दिए, पप्पू यादव जी भी दिए हैं बहुत तरह का बयान। इनके ऊपर भी आज तक कोई छापामारी या ईडी पीडी का मामला नहीं रहा। और रही बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, वो संविधान के तहत बोलते हैं और उनका बही खाता अगर मजबूत है, उनका अगर बिजनेस करने का तौर तरीका सही है, कागज पत्तर सब ठीक है, तो ऐसे कैसे किसी के ऊपर ईडी और या किसी तरह का संगठन का छापा पड़ेगा। अगर आप अपना हिसाब किताब सही रखे हैं और आप संविधान के तहत अपनी बात को रखे हैं तो आपको कभी कोई झुका नहीं सकता है, ये आप मान के चलें। सर, आप लोग ने एक वादा किया था चुनाव के दौरान कि रसीली घाट और खारी पुल को बनाने में, वो जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। देखिए, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का पूरे बिहार में रहा है वो अख्तरुल इमान से ज्यादा किसी का नहीं रहा है। अख्तरुल इमान साहब का साथ अगर यहाँ के अड़ोस पड़ोस वाले विधायक या पूर्व विधायक अगर जो, क्योंकि आज सब कोई महागठबंधन का हिस्सा है और ये महागठबंधन का नेता लोग जो है आज चुप्पी साधे हुए हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मौजूदा जो एमपी है डॉक्टर जावेद साहब की जिम्मेदारी नहीं है रसेली पुल खारी पुल? क्योंकि ये योजना एमपी फंड का है, ये प्रधानमंत्री योजना है। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा डॉक्टर जावेद साहब जो मौजूदा एमपी है उनको लेना चाहिए। और गठबंधन के जितना भी नेता, क्योंकि आज महागठबंधन की सरकार भी है, आज अख्तरुल अकेले पड़े हैं, उसके बावजूद भी इसकी लड़ाई सबसे ज्यादा वही लड़ रहे हैं। और जितने भी पूर्व विधायक या प्रेजेंट विधायक गठबंधन के हैं सब लोग इसमें मौन धारण लिए हुए हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनके क्षेत्र के अवाम उस पुल से आना जाना नहीं करेंगे? ये सरासर उनका नाकारता साबित ये दर्शाता है कि आप पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको अपने टिकट बचाना है और आगे का इलेक्शन लड़ना है। ये सबकी जिम्मेदारी है, सब पार्टी के नेता की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर तरह के लोग आना जाना करेंगे। सिर्फ एमआईएम के वोट देने वाले वोटर आना जाना नहीं करेंगे। अगर कोई आरजेडी को भी वोट दिया है वो भी उस पुल से आना जाना करेंगे। इसलिए सब लोगों की जिम्मेदारी है। और लड़ाई की जहां तक बात है, अख्तरुल इमान से ज्यादा कोई इस पुल के लिए नहीं लड़ा है। आज तक का इतिहास है कि सीमांचल के हक के लिए अख्तरुल इमान से ज्यादा कोई नहीं लड़ा है। जैसे कि दिलीप जायसवाल और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सीमांचल आए हुए थे और कहा कि सीमांचल में बांग्लादेशी लोग रहते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इस तरह का बेतुकी बयान देना बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का फितरत रहा है। आपसी गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए हर प्रयास, हर मुमकिन कोशिश ये लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका डर किसी भी हाल में सीमांचल वासियों को बिल्कुल भी दिमाग में आने वाला कतई नहीं है, क्योंकि सीमांचल वासी जानते हैं कि हम सदियों से, मेरा बाप दादा परदादा लक्कर छक्कर दादा जितना भी होता, सभी लोग इसी इलाके में रह रहे हैं। इसीलिए इस तरह का बयान आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए वो अपने आप को दे रहे हैं। लेकिन ये सीमांचल में इसका असर कभी भी पड़ने वाला नहीं है। रहा दिलीप जायसवाल का, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहूंगा कि देख लो दिलीप जायसवाल जी का चरित्र को आप लोग, ये किस तरह का चरित्र का इंसान है। पोटली भर भर के वोट देने वाला आदमी भी, इसका मतलब जो उनको वोट देकर के एमएलसी जिताया है वो भी बांग्लादेशी होगा। अब ये इन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में इनको किस तरह का जो है अपने आप को दिखाना है कि आगे दिलीप जायसवाल जी हमारे लिए क्या करते हैं। अब तक जो सब जनप्रतिनिधि कहते थे कि दिलीप जायसवाल जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, देख लीजिए किस तरह का ध्यान रखते हैं। आपके वोट से वो आज मजबूत हुए हैं और आप ही को बाहर फेंकने के लिए बांग्लादेश भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को होश में आने की जरूरत है। क्या आप लोग 2024 में बिहार की 4 सीटों पर लोकसभा लड़ेंगे? नहीं, 4 सीट में आपको कौन बोल दिया कि 4 सीट में लड़ रहे हैं? 40 सीटों। हाँ, उम्मीद है कि बहुत ज्यादा सीटों में लड़ेंगे और कोशिश है कि पूरे 40 सीट में हम लोग विधानसभा इसमें लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। ये पार्टी के तरफ से तैयारी भी चल रही है। और हम लोग अगर पूरे 40 सीट पे नहीं लड़ पाए तो भी कम से कम आधे सीटों पे लड़ेंगे, और जहां पे हम लोग कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह, और बहुत मजबूती के साथ लोकसभा इलेक्शन भी लड़ेंगे। सर, गुज़िश्ता इलेक्शन में आप लोगों ने वादा किया था कि सीमांचल में अवेसी हॉस्पिटल या अवेसी स्कूल बनाया जाएगा,
उस मुद्दे को लेकर लोगों का सवाल है, आप ये कुछ कहना चाहेंगे? आप क्यों नहीं बनाया? बनेगा। देखिए अवैसी साहब का जो दिल में है सीमांचल वासियों के लिए वो दर्द है और बहुत ज़बरदस्त दर्द है, और वो चीज़ वो करेंगे, चाहे थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि ये पांचों विधायक अगर ये टिके रहते पार्टी में तो अब तक इस तरह का काम हो गया होता। लेकिन ये पार्टी जो है, मतलब ये लोग जो 4 आदमी छोड़ के चले गए, ये आज इसी का नतीजा है कि इन चीज़ों में थोड़ा सा देरी हो रही है। नहीं तो अन्यथा ये हमारे जो मौजूदा विधायक है, ये लोग आकर के जो हैदराबाद में जीतने के बाद जो हैदराबाद गए थे, वो लोग आके बोले थे कि अवैसी साहब का सीमांचल में कुछ देने का इरादा है, क्योंकि ज़मीन वगैरह अलाउड इसका जो मतलब लेने का मतलब बता भी रहे थे कि कुछ ज़मीन देखिए 10, 15, 20 एकड़ का, तो ताकि वहाँ के इलाकों के लिए कुछ किया जा सके। हालांकि वो इस चीज़ का नहीं बोले थे कि क्या करेंगे, हॉस्पिटल देंगे या यूनिवर्सिटी या कॉलेज देंगे, लेकिन ज़मीन का मांग उन लोगों के बीच में रखे थे कि आप लोग एक सीमांचल में ऐसा जगह देखिए 10-15 एकड़ का, जहां सीमांचल वासियों के लिए कुछ राहत का काम वहां पे कुछ किया जाए। लेकिन ये 4 जाने के बाद जो ये पार्टी में जो छोड़ के चले गए, इस वजह से इसमें देरी हो रही है, क्योंकि अवैसी साहब अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, लेकिन इतना भी नहीं टूटे हैं कि आने वाला MP इलेक्शन में ये मजबूती के साथ ना लड़ सके। इसीलिए वो बहुत मजबूती के साथ 24 लड़ेंगे और इंशाल्लाह 24 में कामयाबी मिलने के बाद उसमें अमल जरूर होगा। महागठबंधन आप लोग को बीजेपी का बी टीम कह रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीतीश कुमार जी खुद बी टीम है, ये आप लोगों से छुपा नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अगर भाजपा को मजबूत करने का काम किया गया है तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा बिहार में जो आज भाजपा मजबूत है, उनका श्रेय नीतीश कुमार जी को भी जाता है और थोड़ा सा लालू जी को भी जाता है, क्योंकि लालू जी भी उनके साथ रह चुके हैं। इसीलिए अगर खुद पर इल्ज़ाम लग रहा है तो सामने वाले पे इल्ज़ाम लगा दो और अपनी जो इल्ज़ाम से है वो बड़ी हो जाओ। ये इस तरह का सेकुलर दलों का हमेशा रहा है। शिवसेना सरकार बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस के साथ, और वही अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ लगातार 3 बार सरकार में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब इनके साथ आ जाते हैं तो वो सेकुलर हो जाते हैं। और अवैसी साहब का तो चरित्र साफ है कि आज तक बीजेपी की मुखालिफ संविधान के तहत उससे ज़्यादा न कोई किया है न कर पाएगा, इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ आपको। सर, जो अभी नया मुद्दा चल रहा है कि शिक्षक को लेकर नियमावली निकली गई है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में बाहर से भी आगे लोग परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए छात्र आंदोलन जो इसलिए कर रहे हैं कि छात्रों को जो आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा, वो आश्वासन के कंप्लीट खिलाफ है ये बिल। आपको जब इनको नौकरी दिए थे, इनको जब आपको सरकारी नियमावली के तहत इनको भर्ती लेना था, और आप वो उसमें जब मतलब नकारा साबित हो रहे हैं, फेल साबित हो रहे हैं, तो आज नया इस तरह का मतलब कानून ला करके शिक्षकों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें रोल मैं कहूँगा कि इसमें तेजस्वी यादव जी का होना चाहिए, क्योंकि डिप्टी CM वही हैं और वो टीचरों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो इन टीचरों को परमानेंट कर देंगे। लेकिन आज जो है तेजस्वी यादव जी का भी बयान से वो भी पीछे हट गए हैं, और ये कहीं ना कहीं जितने भी टीचर लोग हैं ये अपनी मांग को वाजिब तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि पहले अपने घर को देखा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाहर के लोगों को नहीं लीजिए, लेकिन जब आपका घर पहले से सूखा हो और भूखा हो तो पहले पानी और अनाज देने का काम पहले अपने घर में करें। जब अपने घर में अगर ठीक ठाक अनाज हो और पानी हो, तब दूसरे के घर को अनाज और पानी देने का काम करें। ये तरीका है, यही तरीका होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं ये सरकार भटकाने, इस तरह का जो है बयान देकर के इस तरह का कानून ला करके कहीं ना कहीं टीचरों को बड़गला रही है और भटका रही है, और टीचरों का मुद्दा कहीं ना कहीं वो ये वाजिब है और ये अपनी जगह पे कायम और दायम रहे तो इनका काम जरूर सुना जाएगा सरकार को। उस पार्टी को छात्रों के समर्थन में है। देखिए छात्रों के समर्थन में इसलिए है क्योंकि पहले आप खुद ही छात्र, ये सरकार भी छात्र के समर्थन में थी। ये अचानक से ये कानून बीच में आया कि हम बिहार के अलावा अन्य राज्य से भी लेंगे। अरे अन्य राज्य से आप लीजिए, लेकिन पहले हम अभी जो पीछे बोले कि पहले अपने घर को देखिए, उसके बाद बाहर के घर को देखिए। अपना घर ही आपका सुराख है और छेदा है, तो पहले दूसरे का घर बंद करके क्या होगा? पहले अपने घर के छेदा को बंद कीजिए, उसके बाद दूसरे के घर के रिपेयरिंग कीजिए। यही तरीका है।